नमः शिवाय। जय गणपति देवा। राधे राधे। आज हम मिलकर जीवन के सबसे गहन और सार्थक प्रश्नों में से एक, ईश्वर का वास कहां है, और उससे जुड़े हर पहलू को समझने का प्रयास करेंगे। यह कोई साधारण लेख नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रवचन है जो हमारे हृदय को छू ले और आत्मा को झंकृत कर दे। प्रस्तावना: ईश्वर की खोज एक बाहरी यात्रा नहीं, एक आंतरिक अनुभूति है। ईश्वर की खोज मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों में भटकने का नाम नहीं है। यह तो अपने भीतर के उस अनंत आकाश में उतरने का नाम है जहां अनादि और अनंत का निवास है। शास्त्र कहते हैं, संत गाते हैं, और हमारा अपना अनुभव भी यही सिखाता है कि परमात्मा किसी एक सीमा में बंधे हुए नहीं है। वे तो इस सृष्टि के कण कण में विराजमान है। यह वायु का प्रत्येक झोंका उनकी ही सांस है, जल की हर बूंद उनकी ही करुणा है, और अग्नि की हर लौ उनकी ही तेजस्विता है। और सबसे बड़ा चमत्कार, वे हमारे अपने हृदय में, हमारी आत्मा के मूल में विद्यमान हैं। ईश्वर सर्वव्यापक हैं। यह केवल एक सिद्धांत नहीं, एक जीवंत सत्य है। कोई भी स्थान, कोई भी क्षण उनकी उपस्थिति से खाली नहीं। फिर प्रश्न उठता है, यदि ईश्वर हर जगह हैं, तो फिर मूर्ति, पूजा, मंदिर, पूजा पाठ की क्या आवश्यकता? इसका उत्तर हमारे मन की प्रकृति में छिपा है। मनुष्य का मन अत्यंत चंचल है। ये इधर उधर भटकता रहता है। जैसे बिना लगाम के घोड़ा, इस भटकाव को रोकने के लिए एक केंद्र की आवश्यकता होती है। जब हम ईश्वर की एक मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं, तो हमारा मन, हमारी चेतना उस एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। यह मूर्ति एक साधन है, साध्य नहीं। यह नाव है नदी के उस पार के घाट तक पहुंचने के लिए। मूर्ति पूजा, प्रतीकों के माध्यम से परम सत्य का साक्षात्कार। मूर्ति पूजा का वास्तविक अर्थ किसी पत्थर या धातु की पूजा करना कदापि नहीं है। यह तो साकार रूप में निराकार परमात्मा का दर्शन करने की एक सुंदर कला है। ये एक भाषा है जो भावनाओं और आध्यात्मिक सत्यों को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करती है। प्रणाम: जब हम मूर्ति के सामने शीश झुकाते हैं, तो हम केवल उस पत्थर को नहीं, बल्कि उस अंतर्यामी परमात्मा को प्रणाम कर रहे होते हैं, जो हमारे भीतर भी विराजमान है और उस मूर्ति में भी। यह स्वयं को, अपने अहंकार को समर्पित करने का भाव है। दीपक: जब हम दीपक जलाते हैं, तो वह केवल एक भौतिक लौ नहीं होती, वह हमारे अंदर के अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाली ज्ञान की ज्योति है। यह प्रतीक है उस आंतरिक प्रकाश का जो सभी संदेहों और भ्रमों को दूर कर देता है। जल अर्पण, जल शुद्धता, पवित्रता और जीवन का प्रतीक है। जब हम मूर्ति पर जल चढ़ाते हैं, तो वस्तुतः हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, हे प्रभु, जैसे यह जल निर्मल और स्वच्छ है, वैसे ही मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरी आत्मा भी निर्मल बनी रहे। फूल अर्पण, फूल कोमलता, सुगंध और सुंदरता का प्रतीक है। जब हम फूल चढ़ाते हैं, तो हम कह रहे होते हैं, हे ईश्वर, मेरा जीवन भी इन फूलों की तरह कोमल, पवित्र और सुगंधित बने। मेरे सभी कर्म तुम्हें अर्पित हों, जैसे ये फूल तुम्हें अर्पित कर रहा हूं। इस प्रकार मूर्ति पूजा हमारे मन को एकाग्र करने, भावना को गहराई प्रदान करने और ईश्वर से जुड़ने का एक सरल, सहज और सशक्त माध्यम बन जाती है। जब हम अपने आराध्य को मूर्ति के रूप में देखते हैं, तो हमारे मन और मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक लहर दौड़ने लगती है। हमारा सारा ध्यान, हमारी समस्त चेतना उसी एक ओर केंद्रित हो जाती है। यही एकाग्रता ध्यान का द्वार खोलती है। यहां तक कि अगर कभी अनजाने में वह मूर्ति गिर जाए या उसे कोई क्षति पहुंचे, तो हमारा हृदय दुहक से भर जाता है। यह दुहक इस बात का सूचक है कि हमारा भक्त हृदय अब ईश्वर के प्रति संवेदनशील हो गया है। श्रद्धा का यह बंधन ही तो है जो एक भक्त को परमात्मा से जोड़ता है। पूजा घर, घर का वह पवित्र कोना जहां बसती है दिव्यता। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में मूर्तियों और पूजा स्थल का अत्यधिक महत्व रहा है।
घर में एक देव प्रतिमा स्थापित करना केवल एक परंपरा का निर्वाह नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को स्थिर, केंद्रित और सकारात्मक बनाए रखने का एक वैज्ञानिक तरीका है। शास्त्रों में कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अर्थात जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है वैसी ही हमारी दुनिया बन जाती है। जब हमारी दृष्टि प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले पूजा घर में स्थापित ईश्वर की मूर्ति पर पड़ती है, तो हमारा दिन एक दिव्य छवि, एक पवित्र विचार और एक आशीर्वाद के साथ आरंभ होता है। पूजा करने से पहले हम स्नान करते हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। ये क्रियाएं केवल बाहरी स्वच्छता के लिए नहीं है, ये हमारे शरीर, मन और आत्मा की समग्र शुद्धि के प्रतीक हैं। इस प्रकार मूर्ति पूजा हमें अनुशासन, श्रद्धा, आंतरिक शांति और एक संतुलित जीवन शैली का पाठ पढ़ाती है। घर का सबसे पवित्र स्थान उसका पूजा घर ही होता है। जहां ईश्वर का वास होता है वहां लक्ष्मी, समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही आकर्षित होती है। पूजा घर के लिए वास्तु शास्त्रीय दिशा निर्देश, आदर्श स्थान। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर सदैव ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। यह दिशा ज्ञान, प्रकाश और आध्यात्मिक ऊर्जा की दिशा मानी जाती है। इसी दिशा से सूर्य की पहली किरण प्रवेश करती है और यहीं से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। वैकल्पिक स्थान, यदि ईशान कोण में पूजा घर बनाना संभव न हो तो पूर्व दिशा भी एक उत्तम विकल्प है। स्वच्छता एवं शुद्धता, पूजा घर सदैव स्वच्छ, सुव्यवस्थित और पवित्र रहना चाहिए। वहां पुराने कपड़े, टूटे बर्तन या चमड़े की कोई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। दीपक का महत्व, संध्या के समय जब अंधकार बढ़ने लगता है, पूजा घर में दीपक जलाना एक गहन आध्यात्मिक विज्ञान है। दीपक की लौ हमें यह शिक्षा देती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा और सघन क्यों ना हो, एक छोटी सी ज्योति उसे दूर करने की शक्ति रखती है। प्रतिदिन शाम को दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख शांति बनी रहती है। ग्रहण काल में सावधानी, सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय मंदिर या पूजा घर को एक स्वच्छ सूती वस्त्र से ढक देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं में गहन परिवर्तन हो रहा होता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद पूजा घर को शुद्ध जल से धोकर पुनः दीपक जलाना चाहिए। घर में कौन सी मूर्तियां शुभ होती हैं और क्यों? घर में मूर्ति रखना केवल सजावट की वस्तु नहीं है। प्रत्येक मूर्ति एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा, एक विशेष कंपन बीइंग लिए होती है। यदि उसे सही दिशा, सही स्थान और सही भाव से स्थापित किया जाए तो वह घर में शांति, समृद्धि और सौभाग्य लाने में सहायक होती है। एक, श्री गणेश जी। घर में सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए, क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं। सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाले उनकी ऐसी मूर्ति चुननी चाहिए जिसकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई हो। दाईं ओर सूंड वाली मूर्ति अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है और उसके लिए नियमित निष्ठापूर्वक पूजन आवश्यक है। गणेश जी की मूर्ति को ईशान कोण या पूर्व दिशा में स्थापित करें। 2, मां लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी है। उनकी मूर्ति कमल के आसन पर विराजमान और दोनों हाथों से आशीर्वाद की मुद्रा में होनी चाहिए। लक्ष्मी जी की मूर्ति को हमेशा गणेश जी के दाईं ओर रखना चाहिए। उनके सामने घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। 3, भगवान विष्णु जी की मूर्ति यदि लक्ष्मी नारायण के रूप में हो तो और भी शुभ होता है। यह रूप घर में स्थिरता, सुरक्षा और आर्थिक संतुलन बनाए रखता है। विष्णु जी की मूर्ति के समीप हमेशा जल से भरा एक तांबे का कलश रखना चाहिए। 4, शिवलिंग। घर में एक छोटा शिवलिंग रखा जा सकता है। शिवलिंग की ऊंचाई लगभग अंगूठे के बराबर होना शुभ रहता है। प्रत्येक सोमवार उस पर जल, बेलपत्र और दूध चढ़ाएं। शिवलिंग को कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके नहीं रखना चाहिए। 5, तुलसी माता। तुलसी माता को मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि एक पवित्र पौधे के रूप में पूजना सर्वोत्तम है। तुलसी का पौधा घर के उत्तर, पूर्व या ईशान कोण में रखना चाहिए।
तुलसी को प्रतिदिन जल अर्पित करना और शाम को दीपक जलाना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। 6. हनुमान जी की मूर्ति घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जाओं, भय और अदृश्य बाधाओं से सुरक्षा मिलती है। परंतु ध्यान रहे, हनुमान जी की दक्षिणमुखी, दक्षिण की ओर मुख वाली मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसे उनका उग्र रूप माना जाता है और यह घर के वातावरण के अनुकूल नहीं होती। घर में किन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए? 1. टूटी फूटी मूर्तियां, कभी भी घर में टूटी, दरार वाली अखंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। ये अशुभ और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं। ऐसी मूर्तियों को किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए या किसी वृक्ष की जड़ में सम्मान पूर्वक रख देना चाहिए। 2. क्रोधित या उग्र रूप, भगवान के उग्र रूप जैसे नृसिंह भगवान या मां काली का क्रोधित स्वरूप घर के शांतिपूर्ण वातावरण के लिए उपयुक्त नहीं होते। ये मूर्तियां मंदिरों में अत्यंत पूजनीय हैं, लेकिन घर में इनकी ऊर्जा अत्यंत प्रबल हो सकती है और पारिवारिक शांति को विचलित कर सकती है। 3. अत्यधिक बड़ी मूर्तियां, बहुत बड़ी मूर्तियां घर के ऊर्जा क्षेत्र को असंतुलित कर सकती हैं। घर में हमेशा मध्यम या छोटे आकार की मूर्तियां ही रखनी चाहिए। 4. एक ही देवता की अनेक मूर्तियां, अक्सर लोग पूजा घर में एक ही देवता की 2-3 मूर्तियां रख देते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह उचित नहीं है, क्योंकि इससे पूजा का केंद्र बिखर जाता है। प्रत्येक देवी देवता की एक ही मूर्ति या एक चित्र पर्याप्त है। पूजा की सही विधि, भाव है प्रधान, विधि है सहायक। पूजा केवल एक यांत्रिक विधि विधान नहीं है, यह तो हृदय के भाव का विषय है। फिर भी कुछ नियम ऐसे हैं जो मन को शुद्ध रखते हैं और भक्ति को गहराई प्रदान करते हैं। 1. शुद्धता, पूजा से पहले स्नान करके स्वच्छ सूती वस्त्र धारण करें। मन में यह संकल्प लें, आज मैं जो कुछ भी करूंगा वह सच्चे मन से भगवान के प्रति समर्पण भाव से करूंगा। 2. दीप